Hello students, today we are going to start a new topic, Unit 5th, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 5th यूनिट है, जिसको आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड those organic compounds which have at least one carboxylic group. Those compounds, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? Those organic compounds which have one or more carboxylic group contain। मतलब क्या हुआ? Those organic compounds which have contain one or more carboxylic group। Those organic compounds which have contain one or more carboxylic group। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला RCOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको कहते हैं एसिड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में आर्रेनियस, ब्रोस्टेन-लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट, एसिड के 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था? H+ आयन जो देते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? एसिड। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, H+ आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब देखिए, ये R आपका, पहले आप समझ लें R क्या क्या हो सकता है। R आपका हो सकता है मिथाइल, इथाइल, C3H7, प्रोपाइल, फिनाइल हो सकता है, ठीक है। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। दोनों कंपाउंड में एसिड का सब्स्टिट्यूशन अगर है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि जब एसिड को, आप समझ लो पहले, यदि एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो एसिटेट आयन फॉर्म होता है। एसिड है, इसको हमने क्या किया? वाटर में डिजॉल्व कर दिया, तो ये क्या बना देता है? RCOO- प्लस H3O+, ठीक है। ये हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है? हाइड्रोनियम। अब यहां से देखिए, ये H++ क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये क्या है? प्रोटॉन डोनर। यही हम लोगों ने पहले जो थ्योरीज पढ़ी है उसी में क्या पढ़ा था? H+ आयन या प्रोटॉन जो डोनर होते हैं वो एसिड कहे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए H+ आयन हमें मिल गया, इसका मतलब एसिड है। एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो क्या मिलता है? H+ आयन, एसिटेट आयन।
स्टेट आयन हो सकता है, फिनाइल स्टेट आयन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, आर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, ये है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये आपका सैलिसिलिक एसिड, यहीं पे नाइट्रो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखिए, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे एक कॉमन क्या है, एसिड। ये क्या है, कॉमन देखिए क्या है, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सबको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस यूनिट का, जो सबसे खास है, वो कई जगह पूछा जाता है और इवन पूछा भी जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप राउंड डाउन पहले कर लीजिए, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी सीक्वेंस हम लोग देखते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, पहले एक हम समझ लें कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फार्मूला आपका ये हो गया। आर क्या हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या लाइन ग्रुप हो सकते हैं, फिनाइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो स्टेट आयन और हाइड्रोनियम आयन होते हैं जो ब्रेक होके H+ आयन देते हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारी थ्योरी, आरएनएस, ब्रोस्टेड और लुईस एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर जनरल फॉर्मूला ये है कॉमन एसिड का। आप देखिए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसमें हम देखेंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और क्यों। सबसे बड़ा रीजन इसमें है, ये पूछा जाता है क्यों। ठीक है, अब देख लेते हैं एसिडिटी ऑफ, हेडिंग देते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, जैसा कि हमने बताया था आपको कि जब एसिड को, हमने क्या कहा था, एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता था,
हाइड्रोनियम आयन जो बाद में आपको H+ और वाटर देता था, ये निकल जाता है। तो ये क्या है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, ये यहां तक। ठीक है, अब एसिड स्ट्रेंथ, अब किसी भी कंपाउंड की अगर हमें एसिड स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की अगर एसिड स्ट्रेंथ देखनी है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये जरूर आता है। पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, जनरल फॉर्मूला, एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। pKa वैल्यू क्या है? pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो मतलब pKa क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये आपको हमेशा याद रखना है। एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द pKa वैल्यू। सपोज एसिड स्ट्रेंथ हमारा इंक्रीज करता है तो क्या होगा? pKa वैल्यू कम होगा। अब यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करता है तो pKa वैल्यू बढ़ जाएगा। एक जनरल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 मोर स्ट्रॉन्गर देन एथेनॉल। सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एथेनॉल। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, नीचे अगर लिखते हैं तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे समझिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन C2H5OH। देखिए, ठीक है, H2SO4 ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है कंपेयर टू एथेनॉल। तो अब हमें पता होना चाहिए कि H2SO4 का pKa वैल्यू pKa वैल्यू कितना होता है? -4। अब देखते हैं H2SO4 का, सॉरी C2H5OH की pKa वैल्यू क्या होती है? pKa वैल्यू होती है 4.7। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस में है, ये निगेटिव है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव में है। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव में है। तो pKa वैल्यू हमने कहा था कि जिसका कम रहेगा, pKa वैल्यू जिसका कम रहेगा उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो pKa वैल्यू किसका कम है? H2SO4 का, इसलिए एसिड स्ट्रेंथ किसका होगा? ज्यादा, H2SO4 का कंपेयर टू एथेनॉल। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। H2SO4 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट चीज है अब देखते हैं, ये मिटाते हैं। बेटा हमेशा जो एसिड स्ट्रेंथ है 2-3 चीजों पे डिपेंडेंट है। एसिड स्ट्रेंथ यहाँ पे देख लीजिए, एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन पहला क्या है? pKa वैल्यू,
दूसरा क्या है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। थर्ड है रिजोनेंस, रिजोनेंस। ये तीन चीजों पे एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड होता है, ये तीन चीजों पे एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, और इससे हम पता कर सकते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझने वाली बात है कि देखिए C2H5OH है, C2H5OH है, ठीक है। इसकी जो है एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनॉल। अब देखिए एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनॉल। तो अब सिंपल सा इसका रीजन क्या है, एसिड में रिजोनेंस पॉसिबल है, एथेनॉल में पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिजोनेंस। अब देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, CH3O और H प्लस आयन, ये देखिए, ठीक है। ये तो एसिड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर क्या होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ कैसे हम पता करते हैं, तीन चीजों से, पीके वैल्यू से, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, रिजोनेंस। अब प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के लिए हम एक दूसरा आपके सिलेबस में हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ये इरेज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ तो दूसरा हेडिंग है आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है हेडिंग, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑन द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कंपाउंड या एसिड लिख सकते हैं, ये आपका हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है आपके सिलेबस पे, ठीक है। अब जैसा हम जानते हैं फिर वही चीज, अब इसमें दो तीन चीजें याद कर लीजिए। प्लस आई इफेक्ट है, इसका निगेटिव चार्ज, इसका निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज है इफ, लिख लीजिए, दो तीन पॉइंट याद करने वाली बातें हैं। इफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट है तो क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ घट रही, डिक्रीजेज एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के लिए इंक्रीजेज आई इफेक्ट, जैसे CH3 ग्रुप है, किसी में क्या है, CH3 ग्रुप है, OR ग्रुप है, ठीक है, इथाइल ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप के लिए प्लस आई इफेक्ट। जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो निगेटिव चार्ज ऑलरेडी बढ़ जाएगा, जिसके कारण एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा। दूसरा माइनस आई इफेक्ट, इसमें क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट में नाइट्रो या सयानो ऐसे जो निगेटिव चार्ज वाले हैं, और माइनस आई इफेक्ट में डिक्रीजेज निगेटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीजेज एसिड स्ट्रेंथ, ठीक, एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज बेंजोइक एसिड लेते हैं, बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड में
एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजोइक एसिड। अब इसको हम मान लीजिए ब्रेक करते हैं, प्लस आयन, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देखिए प्लस आई इफेक्ट जैसे था वही सेम चीज है यहाँ पे, उसी को दूसरे टर्म्स में कहा जा रहा है। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं, मिथाइल हो सकता है, R हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है। ये अगर ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होगा, एसिड की स्ट्रेंथ घट जाएगी, एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सेम चीज है, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहां से आता है, प्लस आई इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो है, सयानो है, ये सब Kb नेगेटिव आयंस भी वाले हैं, ये क्या होगा, इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है, दोनों ही केस में आर्थो पोजीशन पे एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन EDG हो या EWG, दोनों ही बोथ केसेस आर्थो सब्स्टिट्यूशन सोर्स ग्रेटर एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कंपेयर टू अदर्स, इतना पहले आप समझ लीजिए, कुछ एग्जाम्पल है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, अब एक फॉर्मूला पहले बना लेते हैं अभी दिमाग में, एसिड स्ट्रेंथ is directly proportional to EDG, एक ये याद रखिएगा, दूसरा AS directly proportional to EWG, ये दोनों। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर है उसके साथ साथ एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं। पहले देख लीजिए, बहुत ही सिंपल लेके चलते हैं, फॉर्मिक एसिड है, ठीक, एस्टिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये तीन चीज है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है,
इसको हम फर्स्ट देते हैं, इसको सेकंड देते हैं और इसको थर्ड देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, कि यहाँ पे एसिड है। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, नहीं है यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कम है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कम है तो क्या होगा, या नहीं है तो सबसे ज्यादा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पे कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CH2CH3 मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल होना चाहिए। CH2 यहाँ पे इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कम हो गया। ठीक है, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कम हो गया। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डायरेक्ट टच में है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड इसकी। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा केस लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा केस लेते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, आर्थोमिथाइल, देन मेटामिथाइल, बेंजोइक एसिड, देन मेटा, देन पैरा। ठीक है, देन पैरा। अब आप देखिए, हमने कहा था आर्थो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, आर्थो हमेशा ही सबसे ज्यादा होगा। ये आर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन ये पैरा, ये आर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे सॉरी ये हो गया आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ये 1 दे देते हैं, ये 2 दे देते हैं, ये 3 दे देते हैं और ये 4 दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो आर्थो पोजीशन हमने क्या कहा था, आर्थो हमेशा ही ज्यादा होगा, देन मेटा, देन पैरा। ठीक है, आर्थो तो सबसे ज्यादा क्या होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, मतलब प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक कॉन्सेप्ट था आर्थो, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सेकेंड। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सेकेंड। देन देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब सबसे फिर फर्स्ट। ये 3 है मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले, और यहाँ पे नहीं है। प्लस आई इफेक्ट जिसमें नहीं है, प्लस आई इफेक्ट जिसमें जो होगा उसकी एसिड स्ट्रेंथ अगर कम है तो ये ज्यादा होगा। यहाँ पे हाई नहीं है इसलिए ये ज्यादा है। यहाँ पे देखिए आर्थो तो है ये सबसे ज्यादा, वो मैंने बता दिया, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्थो का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देन क्या होगा, पैरा थर्ड, देन क्या होगा, ये 4th नंबर पैरा। ये सीक्वेंस है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए
अब हाइड्रोक्सी लेके चलते हैं। अब हाइड्रोक्सी मान लीजिए लेके चलते हैं, ये हो गया। अब हाइड्रोक्सी इसको लिख लिया। अब हाइड्रोक्सी हम लेके चलते हैं बेंजोइक एसिड है। इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं। ठीक है, हम ये नीचे को मिला। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब OH है, OH ग्रुप है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। तो आंख बंद करके हमें क्या करना है, आर्थो सबसे क्या होगा सबसे ज्यादा, आंख बंद करके हमें आर्थो पे लगा देना है। ठीक है, अब देखते हैं मेटा। देखिए क्या है, मेटा, आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, थर्ड ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये सीक्वेंस इसका बनके आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, दोनों ही केस में आप एक कॉन्सेप्ट मेरा है कॉन्सेप्ट कि दोनों ही केस में आर्थो पोजीशन ज्यादा होगा देन मेटा देन पैरा। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एसिड, ईस्टर एंड एमीन। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ ईस्टर एंड एमीन, इसको रिवाइज करिएगा। जहाँ भी कोई दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।